सुप्रभात प्यारे बच्चों आज की हिंदी कक्षा में हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित। पाठ का नाम है माता का अंचल। हिंदी साहित्य के आधुनिक साहित्यकारों में शिव पूजन सहाय का नाम जो है बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इनका जन्म सन 1893 में बिहार राज्य में भोजपुर में हुआ था और इनके बचपन का नाम भोलाराम था। 10वीं कक्षा के बाद ये नकल नवीस के पद पर भी कार्यरत हुए और बाद में वे हिंदी के अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, परंतु शीघ्र ही इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए चले गए। इनकी साहित्यिक विशेषता के विषय में अगर हम बात करें तो शिव पूजन सहाय ने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन का जो है बहुत ही संवेदनात्मक वर्णन किया है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं का सजीव चित्रण किया है। अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए युवकों को, आज के युवाओं को जागृत करने का प्रयास किया है। देश प्रेम इनके साहित्य की जो है प्रमुख प्रवृत्ति रही और ये देशवासियों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। भाषा शैली इनकी इस प्रकार रही कि इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। इनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज रही है, प्रवाहमयी रही है। बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो बच्चों, इनकी आज की जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं माता का अंचल, ये एक ग्रामीण संस्कृति का चित्रण करता है। यानी कि 1930 के यानी 30 के दशक की जो ग्राम्य संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति रही, उसका चित्रण किया गया है इसमें, जिसमें कि ये बताया गया है कि माता पिता का जो प्रेम होता है वो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कितना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो है इस कहानी के अंदर बच्चे का जो लगाव है वो पिता के साथ ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है, उस पर जो आपदा आती है, किसी विपदा में वो पड़ जाता है, तो उस समय में वो पिता के पास ना जाकर अपनी माँ की गोद में जाकर छिप जाता है, अपनी माँ के आंचल में जाकर शरण ले लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ही एकमात्र ऐसी जो है ऐसा एक व्यक्तित्व है जो कि उसकी रक्षा कर सकता है। क्योंकि एक बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है और जब वो पैदा होता है तो माँ का ही आंचल उसे सुरक्षा देता है, उसकी रक्षा करता है। तो जब जब भी वो छोटा से होते होते से बड़ा होता है, तब तब उसे जो है अपनी माँ जो है वो एक सुरक्षा का कवच दिखाई देती है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम जो है माता का अंचल रखा गया है। शिव पूजन सहाय ने इसमें अपने ही जो है एक जीवन की कहानी, अपने बचपन की कहानी के विषय में बताया है कि वो किस प्रकार से अपने पिता के साथ लगाव होते हुए भी अपनी माँ के आंचल में जाकर कैसे छिप जाते हैं जब उनके ऊपर मुसीबत आन पड़ती है। तो किस प्रकार की मुसीबत आती है और वो कैसे जाकर छिपते हैं, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे और बहुत संक्षिप्त सार जो है मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस उपन्यास के अंदर जो है सबसे पहला जो है ऊपर एक उक्ति लिखी हुई है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये एक लोकोक्ति होती है, यानी कि लोगों के बीच में कही गई एक उक्ति है कि जहाँ लड़के जो हैं आपस में खेल रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि चारों तरफ वातावरण कि जैसे एक मृदंग बज रहा है। मृदंग जो है एक तरह के ढोलक के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे ढोलक होती है, लेकिन ये वाद्य यंत्र जो है उसके होता मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा उससे भिन्न होता है। तो कहते हैं कि जहाँ लड़के जो हैं आपस में शरारतें करते हैं, शोर मचाते हैं, खेलते कूदते हैं, तो वहाँ जो है वाद्य यंत्र जो है ये मृदंग बजता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जहाँ पर बूढ़े बैठ जाएं तो वहाँ पर जो है आपस में वो घर गृहस्थी के खर्चों की बातें ही करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस उपन्यास के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि उपन्यास के अंदर जो है एक प्रमुख पात्र हैं तारकेश्वर नाथ, यानी कि ये लेखक खुद हैं।
इनका जो नाम शिव पूजन सहाय तो है, लेकिन बचपन में इनका नाम जो है, पहले इनका नाम तारकेश्वर नाथ था और पिता इनको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। तो इस उपन्यास के अंदर जो है प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने जो है अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जो जुड़ी हुई इनकी भावनाएं हैं उनको चित्रित किया है कि तारकेश्वर नाथ के पिता जो है उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर स्नान करके नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से उनका केवल दूध पीने तक का ही नाता रहता था, इसलिए पिताजी के साथ वो भी अपनी बैठक में सोया करते थे। तो जब वो अपने पिताजी के साथ जो है जब सोते थे तो वे अपने साथ ही उसे उठाते थे और अपने साथ ही उसे जो है नहला धुला कर पूजा में बिठा देते थे। तो जब जब भोला जिद करता था तो पिताजी उसके जो है चौड़े माथे पर एक प्रकार का जो है तिलक लगा देते हैं, त्रिपुंड। यहाँ पर त्रिपुंड जो शब्द लिखा है, त्रिपुंड का अर्थ होता है ललाट पर, यानी कि माथे पर जो है 3 आड़ी और जो है चंद्राकार, आधे चंद्र के आकार की जो है रेखाएं लगा देते हैं, उसको त्रिपुंड कहा जाता है, जैसे भगवान शिव के लगी होती है। तो इस प्रकार जो है उनकी सिर पर जो है लंबी लंबी जटाएं थी। तो भोला जो है वो जब जब भी अपने माथे पर वह तिलक लगाता था तो बम बम भोला बन जाते थे। तो यानी कि भोला जो है वो बम भोला बन जाते। तो पिताजी को बाबूजी तथा मैया को वे अपनी माता को जो है मैया कहकर पुकारा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और जब बाबूजी उन्हें देखते थे तो वो शर्मा कर आईना नीचे रख देते। पूजा पाठ के बाद जो है पिता जो है 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे और 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके राम नाम लिखकर जो है वो आटे की जो है गोलियां लपेट लेते थे और उसको आटे के अंदर जो है लिपटा कर वो क्या करते थे, उन गोलियों को गंगा जी के अंदर बहाने के लिए चले जाते थे। अब उसके बाद जो है वो क्या करते थे, भोलानाथ को अपने साथ लेकर जाते थे। अब जिस वक्त में भोलानाथ जो हैं वो अपने पिता के कंधे पर जो है बैठे होते थे और बाबूजी जो हैं वो गंगा जी में जो है मछलियों को खाने के लिए एक एक गोली फेंकते थे, तब भोलानाथ जो है अपने पिता के कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। घर लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी जो हैं वो भोला से कुश्ती लड़ते थे, जैसे छोटे बच्चों के साथ कुश्ती लड़ी जाती है ऐसे ही उसके साथ जो है वो कुश्ती लड़ते थे और जानबूझकर जो है वो जो है बेहोश होकर गिर जाते थे, ये दिखाने के लिए कि उसने जो भोलानाथ ने जो है उसे हरा दिया, ताकि वो भोलानाथ के आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकें। जब बाबूजी पीठ के बल लेट जाते तो भोला जो है उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। वे हंसते हुए उसके दोनों हाथों को चूम लेते और बार बार उससे जो है बाएं और दाएं गाल पर जो है जो चुम्मा मांगते थे। तो इस पर जो है वे अपनी दाढ़ी और मूछ जो है वो भोलानाथ के कोमल गालों के अंदर जो है गड़ा देते थे। झुंझलाकर जो है भोलानाथ क्या करता था, उनकी मूछें नोचने लग जाते थे और बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते थे। तब भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब भोलानाथ पिताजी के साथ घर आते और खाना खाने बैठते तो बाबूजी अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे और माताजी को ऐसा लगता है, उनकी माँ को ऐसा लगता था कि भोला ने बहुत कम खाया है, तो वो क्या कहा करती थी, बीच बीच में जो है बहुत सारी जो उनको बनावटी नाम से ले लेकर जो है उनके मुंह में वो कौर डालती रहती थी। वे कहते थे कि जब बच्चा जो है, एक वो कहावत बीच में बोला करती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर, यानी कि बच्चा जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो वो दुनिया में स्थान बना पाएगा। ठौर का मतलब होता है ठिकाना, स्थान बनाना। तो कहते हैं कि वो दुनिया में स्थान जो है तभी बना पाएगा। तो माँ के हाथ से खाने से जो है बच्चे का पेट भी भर जाता है। तो माँ क्या करती थी, तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम लेकर एक एक कौर बना कर वो ये कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी से खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे। और भोला क्या करता था, जल्दी से खा लेता था। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता था। तो भोला क्या करता था, उछल कूद करता हुआ जो है वो क्या करता था,
वो सारे के सारे जो बनावटी चिड़ियों का जो खाना होता था वो खाकर जो है वो चट करके वो बाहर खेलने के लिए निकल जाता था। अब उसको खेलने के लिए जो है क्या चाहिए होता था, काठ का घोड़ा। तो काठ का घोड़ा लेकर वह नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी माँ ज़बरदस्ती उनको पकड़कर उसके सिर पर जो है सरसों का तेल डालती, तब वे रोने लग जाते। और माँ जो है, बाबूजी जो है माँ पर खूब बिगड़ते थे, पर वे सिर पर तेल लगाकर पूरी तरह से उसको नहलाकर तेल से उसकी काजल की बिंदी लगाकर चोटी जो उसकी बालों में बंधी हुई चोटी होती थी, क्योंकि बाल लंबे थे उनके, और चोटी गूंद कर और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और तब भोला जो है वो कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे, क्योंकि रो रहे होते थे। बाहर जब आते थे तो बच्चों का झुंड मिल जाता उनको। अब भोला उन साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते, यानी कि उनको रोना भूल जाता था, क्योंकि साथी मिल गए खेलने के लिए। तो बाबूजी की गोद से उतरकर उस दल में वो शामिल होकर तमाशे करने लगते, और वे सब मिलकर जो है तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे पर एक कोना जो है नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वो रंगमंच बन जाती थी, यानी स्टेज बन जाती थी, और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का एक छोटा सा शामियाना, यानी कि टेंट तान कर जो है मिठाई की दुकानें बनाई जाती थी। चिलम का जो खोंचा होता था, चिलम जिससे कि हुक्का पी जाती है, उस पर जो है कपड़े के थालों से ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ और टूटे फूटे घड़ों के टुकड़े के जो है वो बताशे बनाकर मिठाइयाँ सजाई जाती थी। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के वो पैसे बना लेते थे, और फिर क्या होते थे, वही लोग दुकानदार बन जाते थे, वही खरीदार बन जाते थे। और थोड़ी देर के बाद मिठाई की दुकान बंद करके वो घरोंदा बनाने लग जाते थे। घरोंदा मतलब छोटा सा मिट्टी का घर। तो मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर डल जाता, दातुन के खंबे, दिया सिलाई और पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा करने वाली आचमनी। आचमनी कहते हैं छोटे से चम्मच के आकार का आचमन का एक पात्र होता है, यानी कड़छी की तरह होते हैं, जिससे कि यज्ञ किया जाता है। तो वो आचमन की जो होती थी वो कलछी बन जाती थी, यानी कड़छी बन जाती थी। पानी के घी, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी से वे बच्चे दावत तैयार करते थे, यानी कि भोज तैयार करते थे। जैसे किसी को पार्टी देते हैं ना, तो इस प्रकार से तो वो बच्चे जो हैं दावत तैयार करते और वे ही दावत खाने बैठ जाते, यानी खुद ही बनाया खुद ही खा लिया। जब बच्चे लाइन बनाकर बैठते तब बाबूजी अंतिम सिरे पर भोजन करने के लिए बैठते, यानी कि पीछे पंक्ति में आकर वो बैठ जाते, और वो जो है देखने लग जाते कि बच्चे कौन से तमाशे कर रहे हैं। और उसके बाद जब वे आकर बच्चों के साथ बैठ जाते पंक्ति में, तो बाबूजी को देखते ही बच्चे जो हैं हंसकर घरोंदा तोड़कर वहाँ से भाग जाते थे, और बाबूजी भी हंसते हंसते क्या हो जाते थे, लोटपोट हो जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि ये बच्चे जो हैं जुलूस निकालते थे बारात का, कि बच्चे जो हैं वो बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते थे। कनस्तर होता है एक टीन का पीपा जिसे बोलते हैं, तेल के पीपे होते हैं उस तरीके से टीन का जो कनस्तर होता है, तो कनस्तर का तंबूरा बजाते। आम के उगते हुए जो पौधे होते थे उनको घिसकर उसकी शहनाई बना लेते थे। टूटी हुई जो चूहेदानी होती थी उसकी पालकी बनाते। अब भोलानाथ जो है समधी बनकर बकरे पर चढ़ बैठते थे। बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने पे पहुंच जाती। लकड़ियों का जो पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलश रख दिया जाता था, कि जैसे एक वेदी तैयार की जाती थी। वहीं पहुंचकर जो है बारात वापस लौट आती। लौटते समय जो है खटोली पर लाल कपड़ा डालकर, यानी कि एक लाल सी चुन्नी डालकर, जो ओढ़नी होती है ओढ़नी डालकर उसमें दुल्हन को बिठा दिया जाता था और वापस लाया जाता था। लौटते समय जब बाबूजी जैसे ही वो लाल कपड़ा वो चुनरी उठाकर दुल्हन का मुंह देखने लगते, सभी के सभी बच्चे हंसकर भाग जाते। अब थोड़े समय के बाद फिर से लड़कों की जो है मंडली इकट्ठी हो जाती है। सब सलाह करते हैं कि अब हम खेती करेंगे। तो यानी कि ये छोटे छोटे जो है काम करते रहते हैं, छोटे छोटे खेल खेलते थे। तो जैसे वो देखते थे बड़ों को करते हुए वैसे ही वो काम करते हैं। तो सब सलाह करते हैं कि चलो खेती करते हैं। चबूतरे को खेत मान लिया जाता है। दो लड़कों को बैल बनाकर बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बोए जाते और पटाए जाते, यानी कि कटाई होती। फिर
जल्दी से फसल तैयार हो जाती थी, उसकी कटाई भी शुरू हो जाती थी। काटते समय जो है वो गाना गाते थे, एक जो है लोकगीत गाते थे कि ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, अर्थात कि ऊंचे नीचे जो क्यारी के अंदर जो है बोई गई के जो बीज बोए गए हैं उसमें जो कुछ भी उपजा है वो हमारा अपनी फसल है। तो फसल को एक तरफ रखकर उसे पैरों से वो रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर उसे ओसाते और मिट्टी के दिए पर तराजू का तोल लगाकर राशि तैयार कर देते थे। यानी कि वो क्या करते थे, जैसे तगड़े तराजू होता ना, तराजू के अंदर एक तरफ जो है वो क्या करते थे, फसल रख देते थे कि अब जो है इतने की फसल जो है बिक गई। इस बीच में ही बाबूजी आकर पूछ बैठते कि इस साल की भोलानाथ फसल कैसी रही, खेती कैसी रही। जैसे ही बाबूजी पूछते वैसे ही सभी लड़के उठकर जो है झूठ मूठ के खेत खलिहानों को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। जब बच्चे झूठ मूठ के खेल खेला करते तो राह चलते हुए कई यात्री होते थे, वो रुक जाते थे देखने के लिए कि ये क्या तमाशा हो रहा है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि ददरी के मेले में जाने लगे, तो उन्होंने ददरी के मेले में जाते हुए देखा कि एक जो है सामने से एक दुल्हन जा रही है। तो वो ददरी के मेले में आदमियों का जब झुंड देखते थे तो सभी बच्चे उछल कूद करके चिल्लाने लगते थे कि चलो भाइयों ददरी सातू पिसान की मोटरी। और किसी दूल्हे के आगे जाती हुई कोई ओहारदार पालकी को देखते तो जोर से चिल्लाने लगते थे। और वो क्या चिल्लाते थे कि रहरी में रहरी, रहरी कहते हैं अरहर की दाल होती है, कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला में कनिया हमार महरी, कि इस डोले में जो बैठी हुई है वो हमारी महरी है। महरी का मतलब होता है पत्नी। तो भोलानाथ को याद है कि जब एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मार मार कर खूब खदेड़ा था और उसे जो है दूर तक लेकर गए थे, तो उसके जो है घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती है कि कौन से ससुर ने जो है ऐसा दामाद जो है ढूंढ निकाला है। तो उन्हें देखकर बड़ी हैरानी होती है। अब कभी कभी जो है बहुत तेज़ आंधी आती थी तो सभी लड़के जो हैं बाग की ओर दौड़ पड़ते, चुन चुन कर गोपी आम खाते, चबान जो होते ना चूसने वाले आम होते हैं वो गोपी आम कहते हैं उनको। एक दिन ज़ोर से आंधी आई, आकाश जो है काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब ये छोटी छोटी जो है ना उक्तियाँ हैं जो कि लोक गीतों में आती हैं। पर वर्षा नहीं रुकी और तेज हो गई। अब सभी लड़के जो हैं पेड़ की जड़ की तने से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान से जो है छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं ना, ऐसे जाकर जो है वो भी उस तने से चिपक गए क्योंकि ठंड लगने लगी उन सबको। वर्षा जैसे ही बंद हुई तो बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, क्योंकि पानी भर गया था तो उसमें से जो है जो ज़मीन के अंदर जानवर होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो बिच्छू दिखाई दिए तो सभी डरकर भागने लगे। अब उन लड़कों में एक बैजू नाम का लड़का था जो कि बहुत ही ढीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मूसन तिवारी मिल गए। अब बैजू ने उन्हें चिढ़ाया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब उसको चिढ़ाने के लिए ये लाइन तो बोल दी। अब सभी लड़कों ने बैजू के सुर में सुर मिलाया और उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया यही वाली लाइन। और जैसे ही तिवारी जी ने लड़कों को खदेड़ा तो सभी के सभी जो हैं बड़ी तेज़ी से अपने घर की ओर भागते चले गए। जब तिवारी जी को कोई लड़का नहीं मिला तो वो सीधे पाठशाला पहुंच गए, उनके स्कूल पहुंच गए। वहां से उन्होंने 4 लड़कों को, भोलानाथ को और बैजू को पकड़ कर लाने को कहा। बैजू तो भाग गया लेकिन भोलानाथ जो है उन लड़कों के द्वारा पकड़ लिया गया। तो गुरुजी ने जो है उनकी खूब खबर ली, खूब मास्टर जी ने पिटाई की और उनको बताया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम्हें जो है सज़ा मिलेगी इस पर। अब जैसे ही भोलानाथ जो है गुरुजी ने उसकी खबर ली तो बाबूजी को पता चल गया, वो भी पाठशाला दौड़ते हुए आए। भोलानाथ को गोदी में उठाकर उसे चुप कराने लगे। उन्होंने गुरुजी से विनती की और भोलानाथ को घर ले गए। रास्ते में लड़कों का झुंड मिला जो ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, क्या गा रहा था नाचते गाते कि माई पकई गरगर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। कि भी माई जो है, माई का मतलब होता है हमारी माता ने जो है गरम गरम पुआ बनाया है और हम खाइब पुआ, हम सारे के सारे जो है पुआ खा रहे हैं और हम कोई जुआ नहीं खेलते। अब फिर क्या था, अब इतना सब जो है सुनने के बाद सब के सब जो है
वो लड़कों को नाचते और गाते हुए देखकर भोलानाथ जो है वो बाबूजी की गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में जाकर शामिल हो गया। जब लड़के मकई के खेत में, मक्की का खेत था साथ में, उस खेत में जो है वो दौड़ पड़े और चिड़ियों का झुंड जो है उसमें चर रहा था। दौड़ कर वो चिड़ियों को पकड़ने लगे और लेकिन एक भी हाथ नहीं लग रही थी। तो भोलानाथ जो है खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ये राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, खा लो चिड़िया भर भर पेट। अब कुछ ही दूरी पर बाबूजी और गांव के लड़के, जो गांव के बहुत से आदमी थे जो कि तमाशा देख रहे थे और हंसकर कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। बल्कि उनका यही कहना ठीक ही था कि बंदर और लड़के जो होते हैं वो पराई पीड़ा नहीं समझते हैं, यानी कि लड़के और बंदर जो हैं दोनों शरारती होते हैं और दूसरे को कितना दर्द हो रहा है इस बात को वो नहीं समझते हैं। अब एक बार जो है क्या हुआ, सभी लड़के टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो क्या कर रहे थे, चूहों के बिल में पानी जो है भर भर कर उसमें डाल रहे थे। तो क्या करने लगे वो कि गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए जैसे ही उन्होंने पानी डाला चूहों को निकालना के लिए, लेकिन हुआ क्या कि गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो सभी बच्चे उसमें डर गए। सांप देखते के साथ ही सब डरकर भाग गए। किसी के सिर पर चोट लगी, किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर एकदम से लहूलुहान हो गया और कांटे जो हैं लगने लगे, पैर छलनी हो गए कांटों से और रोते हुए चिल्लाते हुए घर में घुसे। और उस समय क्या कर रहे थे, उनके पिताजी जो हैं वो क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे और माँ जो है वो चावल जो है चुन रही थी। अब डरकर कांपते हुए जो है उस समय में जब माँ चावल साफ कर रही थी तो उन्हें और कुछ नहीं दिखा, भोलानाथ को रोते हुए भोलानाथ जो है जाकर बिल्कुल अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप गए और कुछ नहीं बोले। जब माँ ने देखा कि भोलानाथ रो रहा है तो उसको रोते हुए देखकर अपने आंचल में और भी छिपा लिया। डर से कांपते हुए देखकर सब काम छोड़कर वो खुद भी रोने लगी। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर उसके घावों पर लगाई। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज़ में जो है सा 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 ही करता रह गया और माँ के आंचल में छुपे जा रहा था, यानी कि पूरे उसके मुख से डर के कारण जो है सांप भी नहीं निकल रहा था, केवल सा सा की आवाज़ उसके मुंह से निकलती रही। सारा शरीर उसका थर थर काँप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे लेकिन खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उसे निहार रही थी, गले लगा लेती। उसी समय बाबूजी जो है दौड़ कर आते हैं और उसको जो है उसकी माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन भोलानाथ जो है उस समय में माँ का आंचल नहीं छोड़ते। उन्होंने ना तो माँ का आंचल छोड़ा क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी और उसी प्रेम और शांति की छाँव में वो रहना चाहते थे। तो बच्चों ये जो पाठ था आपका, ये था माता का आंचल। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चे जो हैं वो माँ के प्रति जो है लगाव चाहे ना हो, लेकिन जब कभी भी विपत्ति आती है तो विपत्ति के समय भोलानाथ जो है उसको अपने माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति मिलती है। और ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है। हम भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बड़े होकर भी माँ का सहारा जो है हम आज भी चाहते हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए जो है बातें कही गई हैं। तो ये जो है पाठ आप सभी बच्चे जो हैं ध्यान से पढ़ भी लेंगे और सुन भी लेंगे और इसके साथ ही नीचे दिए गए इन प्रश्नों को जो है आप इन पाठ के अंदर जो है ढूंढने का प्रयास कीजिएगा इनके उत्तर को। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसके प्रश्न उत्तर भी लेकर उपस्थित होंगी। तो सभी बच्चे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और साथ ही लाइक करना भी ना भूलेंगे। सभी बच्चे जो हैं आप इस पाठ को जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और जो बच्चे जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।